नमस्कार, टोटल न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। दिल्ली सरकार सोमवार को अपना दूसरा बजट पेश करने जा रही है। अपने पहले बजट में दिल्ली सरकार ने कई बड़े दावे किए थे। बात चाहे एजुकेशन सेक्टर की हो, हेल्थ सेक्टर की हो, दोनों सेक्टरों को सबसे ज्यादा रकम बजट में एलोकेट की गई थी। लेकिन फिर भी ये सेक्टर आज भी सुविधाओं को लेकर जूझ रहे हैं। इन सेक्टरों का विकास अब भी पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे ही वादे यमुना की सफाई को लेकर भी किए गए थे, लेकिन ये वादे कितने पूरे हुए और कितने अधूरे रह गए, आपको बताएंगे हमारी दिल्ली बजट को लेकर इस खास पेशकश में। बजट सत्र में एलजी के अभिभाषण की शुरुआत प्रमुख तौर पर शिक्षा के विषय से हुई। एलजी ने सरकार की कई योजनाओं के बारे में भाषण दिया, लेकिन सबसे ज्यादा बजट के बावजूद शिक्षा के स्तर पर विपक्ष सरकार पर लगातार हमले कर रही है। शिक्षा पर 9,836 करोड़ के भारी भरकम बजट के बावजूद सरकार के पास किसी ठोस योजना का ना होना विपक्ष के निशाने पर है। करोड़ों के इस बजट में से 46.30% बजट ही 31 जनवरी तक सरकार इस्तेमाल कर पाई। ये आंकड़े सरकार की कथनी और करनी पर बड़े सवाल खड़े करते हैं। बजट सत्र की शुरुआत में उपराज्यपाल के अभिभाषण में भी शिक्षा का जो जिक्र हुआ, उससे किसी ठोस योजना की सोच समझ में नहीं आती। उपराज्यपाल के अभिभाषण के मुताबिक केजरीवाल सरकार 25 नए स्कूल भवनों का निर्माण करवा रही है। 50 ग्राम सभाओं की जमीन में स्कूल के लिए खाली जगह की पहचान। स्कूलों में इवनिंग शिफ्ट शुरू होगी। 9,623 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। 54 मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। खेलकूद की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। निजी स्कूल पर लगाम लगाने के लिए सरकार 3 बिल लाई। एलजी के अभिभाषण की तुलना सरकार के इरादों से करें तो 5 साल में 500 स्कूल बनने थे, लेकिन अभी 1 साल में 25 नए स्कूल बन रहे हैं। निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए सरकार जरूर बिल लाई, लेकिन केंद्र के पास वो अटके पड़े हैं। अब बिल अटकने का रोना सरकार भी रो रही है। हम बिल पास करते हैं, सारे सदस्य मेहनत करते हैं, सरकार मेहनत करके तैयार करती है और वो केंद्र सरकार उनको लेके बैठ जाती है। तो पहले तो जो दिल्ली के लिए बहुत ज़रूरी बिल हैं वो अभी पिछले सत्रों में हमने पास करके भेजे हुए हैं। यूनिवर्सिटी बनाने का, एजुकेशन को चेंज करने का, लेबर लॉज चेंज करने का, जर्नलिस्ट की सैलरी का भी बिल है उसमें। तो उनको हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी वहां से पास होकर आए, तो वरना तो हम यहाँ से बिल पास कर करके भेजते रहें, उसका भी क्या फायदा। चुनावों से पहले किए गए वादों और 1 साल की हकीकत पर सरकार पर विपक्ष ने भी हमले तेज कर दिए। बीजेपी और कांग्रेस के मुताबिक शिक्षा के क्षेत्र में दिखाए गए सपने अभी तक सपने ही हैं और सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है। ये अभिभाषण दर्शाता है कि सरकार का 1 वर्ष खोखला रहा, लोगों की उम्मीदों पर सरकार खरी नहीं उतरी और एक भी काम सरकार के पास ऐसा नहीं था कि सरकार 4 दिन बाद बजट आ जाएगा, पुरानी फिगर आपके सामने आ जाएंगी कि अगर 100 रुपए खर्च होने थे तो 100 की जगह 60 ही हुए होंगे। कोई बदलाव कहीं दिख नहीं रहा। एजुकेशन में जिस तरह के प्रोमिसेस इन्होंने किए थे, आज आपको मालूम नहीं, एक्सपीरियंस आपको था नहीं, आपने वायदे बहुत सारे कर लिए। आप मुझे बताइए 1% कहीं कोई चीज़ हिली हो एजुकेशन में, कोई तब्दीली आई हो, नए स्कूल के प्रोजेक्ट आ गए हो कि हम दिल्ली में रहने वाले 5 लाख बच्चों को नए स्कूल दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता अगले 3 साल के अंदर ये 1% भी उस पर काम कर पाएंगे। माना जा रहा है कि सोमवार के दिन बजट की घोषणा में इस बार भी सरकार शिक्षा को पहला स्थान देने जा रही है। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ रही सरकार के लिए विपक्ष कड़ी चुनौती पेश करेगा। तरुण कालरा, टोटल न्यूज, दिल्ली। केजरीवाल सरकार के बजट में शिक्षा विभाग को सबसे अहम जगह दी गई है और यही कारण है कि बजट में सबसे ज्यादा भारी भरकम रकम जो है वो शिक्षा विभाग को दी गई। लेकिन दिल्ली को दिखाए गए सपनों से दूर 1 साल में सरकार ने शिक्षा का चेहरा सिर्फ भाषणों में बदला है, जबकि हकीकत अभी भी पहले जैसी ही है।
41,129 करोड़ के केजरीवाल सरकार के पहले बजट में शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा रकम दी गई। पिछले साल के मुकाबले 106% शिक्षा का बजट बढ़ाकर 9,836 करोड़ रुपए किया गया। यानी शिक्षा का बजट दिल्ली सरकार ने दोगुना कर दिया। तर्क ये दिया जाता है कि सरकार दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहती है, ताकि अमीरों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजें। केजरीवाल ने चुनावों से पहले दिल्ली डायलॉग के माध्यम से क्वालिटी एजुकेशन के 2 प्रमुख घोषणाएं की। पांच साल में 500 नए स्कूल बनाए जाएंगे, यानी हर साल 100 स्कूल। सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बनाया जाएगा। सबसे पहले इन 2 घोषणाओं पर बात की जाए तो कुछ बड़ा कारनामा केजरीवाल सरकार ने पिछले 1 साल में इसलिए हासिल नहीं किया है। सरकार के दावों की हकीकत जानने के लिए जब हम मध्यम वर्गीय परिवार के पास पहुंचे तो आज भी उनकी सोच बदलने में केजरीवाल सरकार कामयाब नहीं हुई। कृष्णानगर की एक साधारण फैमिली में सोनिया जी आज भी अपनी बच्ची को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए मजबूर हैं। मजबूर इसलिए क्योंकि वादे के मुताबिक आज भी सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा में कोई फर्क उन्हें देखने को नहीं मिलता। हालांकि सोनिया जी चाहती जरूर हैं कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस और पढ़ाई के लिए बढ़े खर्चों से उन्हें छुटकारा मिले, लेकिन बच्ची के अच्छे भविष्य के लिए प्राइवेट स्कूल ही उन्हें लुभाता है। हमारे आसपास सरकारी स्कूल हैं, उनका एटमॉस्फेयर इतना अजीब सा है कि हम अपने बच्चों को वहाँ नहीं डाल सकते, क्योंकि वो बच्चे जो उनके वे और मिस निकलते हैं, जब हम कई बार मार्केट ही जा रहे होते हैं रास्ते में, जो वो निकलते हैं हु हा, और उनकी एजुकेशन में बहुत फ़र्क है। कई बार हमें पेपर में भी पढ़ा है कि वहाँ की एजुकेशन इतनी ख़राब है कि बच्चों टीचर्स को भी, अगर टीचर से भी पूछा जाए तो टीचर को भी इंग्लिश का कोई प्रॉपरली वर्ड भी नहीं आते, और ऐसे जो अध्यापक वहाँ पर रखे हुए हैं जिनको खुद को तो ज्ञान नहीं है, वो बच्चों को क्या ज्ञान बांटेंगे। हम अपने बच्चे को सिक्योर, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जो एजुकेशन पॉइंट से हम देखते हैं तो हम प्राइवेट स्कूल को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं। यहाँ तो गवर्नमेंट स्कूल में इतनी स्टेटस हाई करें कि वो पब्लिक स्कूल को टक्कर दे सके, तब हम सोचे। दूसरा प्रमुख वादा दिल्ली में 500 नए स्कूल बनाने का आज भी अधूरा है। हालांकि सरकार की ओर से दावा किया गया है कि पिछले 1 साल में 25 नए स्कूल, 8,000 नए क्लासरूम और 54 स्कूलों को मॉडल स्कूल के स्तर पर लाया गया है। लेकिन उत्तम नगर में बनकर खड़ी ये स्कूल की इमारत सरकार के दावों की पोल पूरी तरीके से खोल रही है। अक्सर केजरीवाल डीडीए को जमीन ना देने के लिए कोसते आए हैं, लेकिन शीला सरकार के वक्त बनी ये स्कूल की इमारत आज भी स्कूली बच्चों के इंतजार में है। स्थानीय लोगों का भी आरोप है कि जहां एक और उत्तम नगर के पीपल चौक का स्कूल 1500 बच्चों का भार ढो रहा है, दूर दूर से बच्चे यहाँ आने के लिए मजबूर हैं, लेकिन पास में बनकर खड़ी ये स्कूल की इमारत वीरान है। ये स्कूल बने हुए 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, और इसके बावजूद हमारे बच्चे ककरोला गांव में या फिर मोहन गार्डन में पढ़ने जाते हैं। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट स्कूल है नहीं। कितने टाइम से बना हुआ है? 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। टाइम बना था? उस टाइम में मुकेश शर्मा जी यहाँ पे निगम वो विधायक जी थे, उस टाइम उन्होंने बनवाया था, तब तो ये शुरू होने वाला था उसके बाद, लेकिन अब तक इसे स्टार्ट नहीं किया गया। 67 सीटों का प्रचंड बहुमत ऐसे ही केजरीवाल को नहीं मिला। इसके लिए उनके दिल्ली को दिखाए गए सुनहरे ख्वाब या यूं कहें कि उनके प्रचार के दौरान इस्तेमाल किए गए वादे ही प्रमुख कारण हैं। दिल्ली डायलॉग के माध्यम से पार्टी ने वादा किया था कि हायर एजुकेशन गारंटी स्कीम लाई जाएगी, 20 नए डिग्री कॉलेज बनेंगे, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगेगी, नर्सरी एडमिशन पर सरकार पारदर्शिता लाएगी, स्कूल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। लेकिन इन सभी वादों पर भी सरकार पूरी तरीके से खरी नहीं उतरी। एजुकेशन स्कीम पर कई तरह के सवाल विपक्ष खड़े करता आया है। नई कॉलेज बनने की कोई बात नहीं हो रही है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी आज भी जारी है। कोर्ट से भी इस पूरे मसले पर सरकार को अभी राहत नहीं मिली। कुल मिलाकर शिक्षा के स्तर पर केजरीवाल सरकार कम से कम 1 साल में कुछ खास नहीं कर पाई। तरुण कालरा, टोटल न्यूज, दिल्ली। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं।